इसमें एक लास्ट की कड़ी में लिखा है, राधा कृष्ण की आरती प्रेम सहित गाओ, चार पदार्थ पाओ भक्ति ले जाओ। राधा माधव को यदि मनाओगे तो भक्ति आपके आंगन में होगी, भक्ति आपके पास होगी, और भक्ति के बिना भगवान की कभी कोई चर्चा ही नहीं की जा सकती। आप कितने भी देवी देवताओं के भक्त सबको मानते हो आप, लेकिन भगवान राधा कृष्ण के साथ अपनी पूरी प्रीति जोड़िए। कलकाल का वो सिद्ध देव है कि जिसके बिना कल्याण नहीं है, जिसके बिना उद्धार नहीं है। भगवान सुखदेव ने जिनकी महिमा 5 गीतों में डुबो दी है, ये समझ लो। गीत जीवन के आनंद का नाम है। जब कोई अति प्रसन्न होता है तो वह गीत गाता है। शादियों में गीत गाए जाते हैं। क्यों गाए जाते हैं? क्यों? घर में बहू आ रही है ना, तो उस समय घर के लोग बड़े प्रसन्न हैं। जब कोई अति प्रसन्न होता है तब ही गीत गाया जाता है, तब गीत गाए जाते हैं। सुखदेव भगवान राधा कृष्ण से जब अति प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न थे, उनके 5 प्राणों से 5 गीत प्रकट हो गए हैं। ये 5 प्राणों से 5 गीत प्रकट हुए। ये जिह्वा से नहीं बोले गए थे, ये 5 प्राणों से ध्वनि निकल करके आई थी। तो वही भागवत में 5 गीत हैं। गीत हमें सरस बनाता है, रस में डुबो देता है, हमें टेंशन मुक्त कर देता है गीत। भगवान वेद व्यास ने तो महाभारत के युद्ध के कुछ पाठ को गीता में बदल दिया, जो हमें आनंद दे दे, हमारे दुर्गुणों को मिटा दे, हमें प्रसन्न करना सिखा दे, वो गीत है। और गीत वही है जिसमें भगवत नाम हो, प्रभु का नाम हो। किसी ने पंक्तियां लिखी थी, जिस गीत में राम का नाम नहीं उस गीत को गाना ना चाहिए। जिसमें भगवान का नाम है वही गीत है, वो सरस गीत। तो भगवान वेद व्यास की लेखनी और सुखदेव भगवान का जो संभाषण है वो अद्भुत है। वर्षा ऋतु बस निकली ही थी। वर्षा ऋतु के बाद में शरद ऋतु का आगमन हो रहा था। क्वार का महीना, कार्तिक का महीना, उन महीनों में ये बड़े आनंद देने वाले महीने हैं। और जो इस गीत की जो बात कही गई है, ये उन्हीं महीनों की बात है। कार्तिक का महीना था। व्रज वृंदावन कार्तिक में, क्वार में बड़ा सुंदर लगता है, बहुत ज्यादा। शरद में भारी सुंदर लगता है। इतनी भीड़ होती है, देवी देवता भी वहां आते हैं ब्रज दर्शन के लिए, परिक्रमा करते हैं। कृषि घाट पर सब तमुड़ा गाड़े बैठे होते। तो ये वही दिन थे ब्रज की गोपी और बांसुरी दोनों को सुखदेव भगवान ने अपने केंद्र में रखा और परीक्षित को सुनाया। परीक्षित को मरने का टेंशन तो नहीं है, उसके लिए बीच बीच में गीत सुखदेव भगवान गाते रहे। मृत्यु का बहुत बड़ा टेंशन होता है। कोई कह दे भाई 7वें दिन सांप खा लेगा, तो कथा में तो ध्यान कम लगेगा, बार बार पीछे मुड़ के देखेंगे, आ तो नहीं गया, आ तो नहीं गया, आ तो नहीं गया। हाँ, तो उनको तो वो श्राप लगा था सांप का, सांप खाएगा। तो ऐसा गीत गाया बीच में सुखदेव भगवान ने, एक राजा मौत को ही भूल गया। और 5 गीत भागवत के वो पाठ हैं जो हमें मौत को भी भुला दें भैया, मृत्यु से भी निडर करा दें। वह श्रीमद् भागवत के 5 गीत हैं।